नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। जिस चीन की छवि दुनिया भर में अमीर देशों वाली है, जिस चीन की बाहरी तस्वीर को देखकर लगता है कि वहां सब कुछ कितना बेहतर चल रहा है, सोशल मीडिया पर चीन की तारीफों के पुल बांधते वीडियोस में कितने शानदार तरीके से चीन के कल्चर और वहां के शहरों में लोगों की जिंदगी को प्रदर्शित किया गया है। लेकिन जिस चीन की हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं, उस चीन की अंदरूनी हालात कुछ और ही हैं। इस अंदरूनी तस्वीर को देखने से लगता है कि चीन में महिलाओं का कितना दमन हो रहा है। अंदरूनी हालात बताते हैं कि चीन में महिलाओं की जो साधारण अधिकार हैं, उनका भी किस प्रकार से दमन हो रहा है। और ये बात कहने का हम तो बस एक जरिया है, ये बात वास्तव में कही है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तिब्बत और हांगकांग की महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे चीन में महिलाओं के अधिकारों का दमन हो रहा है। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन में मानवाधिकार का बुरी तरह उल्लंघन हो रहा है। आपको बता दें कि 54वीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक साइड इवेंट के दौरान संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समिति ने चीन में महिलाओं की स्थिति 2023 की समीक्षा का उल्लेख किया। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति ने CEDAW यानी कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन में इस साल मई में विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर अपनी अंतिम टिप्पणियों में चीनी सरकार से कन्वेंशन के अनुपालन के लिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसमें कई मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है, मसलन तिब्बती महिलाओं पर जबरन थोपी गई बोर्डिंग स्कूल प्रणाली, शिनजियांग के उइगुर महिलाओं के संबंध में CEDAW की सिफारिशों में चीन से जबरन गर्भपात, जबरन नसबंदी, लिंग आधारित यौन हिंसा के अन्य रूपों और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक परिवार नियोजन जैसे जबरदस्ती उपायों के उपयोग को समाप्त करने, उन्हें रोकने और अपराध घोषित करने के लिए कहा गया। यानी अगर इन्हें समाप्त करने की सिफारिशें की गई हैं तो समझा जा सकता है कि चीन में ये सब आम है और जबरन करवाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि समिति ने यह भी कहा कि चीन के कई इलाकों में, खासकर उइगुर आबादी वाले क्षेत्रों में महिलाओं पर कथित तौर पर अत्याचार भी किए जाते हैं। समिति और UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि उइगुर महिलाओं और चीनी पुरुषों के बीच में जबरन विवाह होते हैं, जिन्हें इन अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से प्रोत्साहन और सब्सिडी तक मिल रही है। रिपोर्ट्स का कहना है कि उइगुर महिलाओं को उनके बच्चों से भी अलग थलग कर दिया जाता है। इसके अलावा उइगुर महिलाओं को भी जबरन श्रम का शिकार होना पड़ता है, जहां वे कपड़े और अन्य उत्पाद बनाने के लिए छोटी फैक्ट्रियों में काम करती है। यहां पर श्रम का मतलब बंधुआ मजदूरी से है। रिपोर्ट्स का कहना है कि उइगुर महिलाओं के साथ दैनिक जीवन में भी भेदभाव किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जबरन नसबंदी करवाई जाती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अब यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट जारी की है। इसमें उइगुर बंधुआ मजदूरी के संबंध में अपनी तत्काल चिंताओं को दोहराया गया है। हाल ही में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की समिति ने पिछले महीने चीन की समीक्षा के बाद अपनी निष्कर्ष टिप्पणियां जारी की। इसमें चीन के धार्मिक सुधार से लेकर प्रजनन अधिकारों तक के मुद्दों को भी उठाया गया था। अब कई सालों से उइगर समाज चीन में प्रताड़ना का दंश झेल रहे हैं। इसमें सबसे बुरी स्थिति तिब्बती महिलाओं की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि चीन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जातीय अल्पसंख्यकों की लड़कियों और महिलाओं को उनकी मातृभाषा जैसे तिब्बती, उइगुर और कजाक में शिक्षा प्राप्त हो और अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को उन्हें बंद करना चाहिए। अब जब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उछल रहा है तो देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में UN क्या कार्रवाई करता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।